डॉक्टर्स का काम रहता है आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाना, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अब देखिए, आपके शरीर में जो वायरल इंफेक्शंस होते हैं, खांसी जुकाम बुखार जैसी कंडीशंस जो होती हैं, ये आपके हवा से, खाने से, छूने से, इन सभी चीजों से फैलती है। अब कोई व्यक्ति छींक देता है या खांस देता है, अगर रुमाल लगा के भी खांस रहा है तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, पर यहाँ पर होता क्या है कि जो उसके कीटाणु रहते हैं वो हवा में चले जाते हैं, घुल जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो उसी सांस के जरिए जो है वो कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि आपके ये क्या है, गले को पहले पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या रहता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं, कुछ ऐसे जीवाणु रहते हैं जो कि इन बीमारी को कम करने में मदद करते हैं। ये जितने ज्यादा रहेंगे शरीर में, बीमारी क्या है उतनी ज्यादा क्या है, कम होती रहेगी। अब सबसे पहले क्या रहता है कि शरीर की पहली प्रक्रिया क्या रहती है कि गले में खराश होती, खांसी होती, ताकि किसी माध्यम के द्वारा इन कीटाणु को जो है शरीर से बाहर निकाला जा सके। अब यहां पर होता क्या है कि जब खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर क्या करता है, कफ को बनाना शुरू कर देता है, कफ बढ़ जाता है। कफ क्या है कि हम कभी अंदर नहीं रखते, हम बाहर ही उसको फेंकते रहते हैं। ये क्यों रहता है कि ये प्रक्रिया रहती है कि कीटाणु को जल्दी से जल्दी बाहर करा जाए, क्योंकि ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये हर सेकंड 2.5 गुना की बढ़ोतरी से बढ़ते हैं। और अगर हमारे शरीर में ये जो सेल्स जो रहते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, अगर ये कम हो जाती है तो शरीर के अंदर ये क्या है, ये और ज्यादा बढ़ते हैं, शरीर में वीकनेस ज्यादा आती है। जब हम कफ को बाहर नहीं निकालते तो कफ का क्या है कि आपके फेफड़ों में जाके जमना शुरू हो जाती है, और फेफड़ों में जब जमती है तो फेफड़ों के अंदर एक गुब्बारानुमा चीज होती है जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं। इस एल्वोलाई का काम रहता है सांस का आदान प्रदान करना, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो ये कफ क्या करता है, उन्हीं चीजों को दबाना शुरू कर देता है, उसी एल्वोलाई को दबा देता है, जिस वजह से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है और घबराहट ज्यादा होती है। अब जब शरीर के अंदर जब ये मात्रा कफ की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यहां पर आपका शरीर जो है आखिरी चीजों को अपनाता है, वो होता है कि आपके शरीर की गर्मी को बढ़ाना, तापमान को बढ़ाना। क्योंकि जब आपके शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है तो यहां पर फिर एक ही चीज बचती है कि आपके तापमान को बढ़ाया जा सके, ताकि गर्मी के दौरान कीटाणु को खत्म करा जा सके, जिस कंडीशन को बुखार कहते हैं। अब बुखार के दौरान होता क्या है कि जो कफ होता है ये बहुत जल्दी सूख जाता है, और जब ये कफ बहुत जल्दी सूख जाता है तो यहां पर ये गुब्बारानुमा जो चीज होती है, एल्वोलाई जो होते हैं, एकदम से डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि दब जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि व्यक्ति को सांस की रिकवरी के लिए क्या है, पंप का सहारा लेना पड़ता है, जिस कंडीशन को मस्थमा कहते हैं। और ऐसे में जब खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, छाती में जलन होती है, काली खांसी जिसको हम कहते हैं, वो ट्यूबरक्लोसिस या ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है। तो ऐसी कंडीशंस ना बने तो वहां पर जो है आपका इम्यूनोटॉक्रेस बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनोटॉक्रेस के अंदर जैसे आपका सेब है, सेब फाइबर से भरपूर मात्रा में होता है, आपके शरीर में गंदगी को बाहर करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ कोकुम इसके अंदर डाला गया है। कोकुम का काम रहता है आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करना। जो शरीर के अंदर भूख नहीं लग रही थी, आपकी इम्यूनिटी जो डाउन जा रही थी, तो वहां पर कोकुम क्या करता है, आपके शरीर में पाचन क्रिया को एनहांस करता है, ताकि आपके शरीर में जो खाना खाया जा रहा है उसकी पाचन क्रिया के दौरान जो पोषक तत्व है ज्यादा मात्रा में शरीर में सप्लाई, ताकि ताकत ज्यादा बने। उसी के साथ साथ में पुनर्नवा डाला गया। पुनर्नवा का काम रहता है आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई को बढ़ाना, आपके शरीर में सेल्स को बढ़ाना, ताकि इनसे जो होने वाली जो समस्या है, आपके कफ बनने की, आपकी खांसी बार बार होने की, इन चीजों को कम करा जा सके। जितने ज्यादा हमारे शरीर में सेल्स बनते जाएंगे उतना कम हमें बुखार जैसी कंडीशंस बनेगी, उतनी कम जो है हमें खांसी होगी, उतना कफ क्या हमारा कफ बनेगा। तो इस वजह से पुनर्नवा डाला गया, और साथ ही साथ में मुलैठी डाली गई है जो तासीर में गर्म है, तो कफ को निकालने में, बाहर करने में जो है काफी ज्यादा मदद करती है। इसका इस्तेमाल जो है आपको 20 से 25 ml करना है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए, जिनको भी शुरुआती लक्षण होते हैं अस्थमा के, टीबी के, ब्रोंकाइटिस के, तो वहां पर हम क्या कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इम्यूनोटॉक्रेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसी सेम मात्रा में आपको अस्थमा डॉक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अस्थमा डॉक के साथ आपको कफ डॉक का इस्तेमाल करना है 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ जो है आपको जिंक टैबलेट का उपयोग करना है। जिंक टैबलेट क्या करती है, किसी भी इंफेक्शन जो होते हैं आपके बुखार के दौरान, कई बार होता है कि जलन बहुत ज्यादा हो जाती है, एलर्जी जैसी कंडीशन हो जाती है, खुजली जैसी कंडीशन हो जाती है, उन इंफेक्शन को रोक, तो एक टैबलेट डेली लेनी है आपको दोपहर के खाना खाने के बाद, ठीक है। और आखिरी में रहेगा आपका पंचतुलसी ऑयल।
पंच तुलसी बेसिक काम क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर रहता है और आपके शरीर में सेल्स जो आपके खत्म हो जाते हैं उनको नया बना के जो है रिपेयर करता है, ताकि शरीर के अंदर जो भी आपके गले से जो होने वाली दिक्कतें हैं, आपके फेफड़ों में जो दिक्कतें आ रही है, इन्फेक्शन होती है, उसको कम करता है। ठीक है, और जो एलर्जिक जो कंडीशंस रहती है स्किन में जो बन जाती है उसको भी है वो कम रखने में मदद करता है। तो इसका भी इस्तेमाल जो है आपको 2 से 3 बूंद हल्के गुनगुने पानी में आपको इस्तेमाल करना है। देखिए परहेज की बात करें तो परहेज यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले आपको दूध का सेवन नहीं करना है। ठीक है, दूध नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, उसकी जगह आप हर्बल टी ले लीजिए। ठीक है, कई बार होता है चाय बहुत ज्यादा एसिडिटी क्रिएट कर देती है तो वो भी नुकसानदायक है, तो हर्बल टी ले लीजिए, वो अच्छी रहेगी। हर्बल टी के अंदर से इलायची वगैरह जो तासीर में ठंडी रहती है, जो कि चाय से होने वाली जो एसिडिटी लेवल है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो चाय पी लीजिए। यहाँ पर कॉफी पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। कॉफी गर्म रहती है ज्यादा, तो आपके फेफड़ों में भी जो भाप जो जाती है उससे भी क्या है, कफ जल्दी खुलता है और उसको बाहर करने में भी आसानी होती है। और पतला खाना खाना, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, हल्का मतलब बिल्कुल। ठीक है, दलिया, खिचड़ी, पोहा, ये सभी चीजें खाते हैं। ठीक है, ये क्या है कि खाना जो है आसानी से पच भी जाता है और शरीर में भी क्या है, ताकत भरपूर मात्रा में देता है। तो खिचड़ी, दलिया, पोहा, ये सभी चीजें आप इसको डाइट में ले सकते हैं। पानी पीते रहिए, गुनगुना पानी पीजिए, तुलसी डाल के आप जो है दिन में 2 बार 3 बार जो है इसको रेगुलर पीते रहिए। ठीक है, यही परहेज रखना और खट्टी चीजों का उपयोग नहीं करना, खट्टी चीजें नहीं खानी। ठीक है, नींबू हो गया, ठीक है, फल वगैरह हो गए, ये चीजें आपको थोड़ी सी यहां पर अवॉइड। सभी को आगे समझ। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आते हैं डाइबोडॉक रस। डाइबोडॉक रस का काम रहता है आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अब शुगर लेवल की बात करें तो देखिए डायबिटीज जो होती है यानी शुगर की जो प्रॉब्लम्स रहती है वो 3 तरह से बढ़ती है। एक होती है आपकी टाइप 1, एक होती है टाइप 2 और एक होती है जेनेटिक। जेनेटिक जो बीमारी रहती है कि मान के चलिए अगर किसी माँ बाप को शुगर है तो चांसेस रहते हैं उनके बच्चों में भी शुगर के लक्षण हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, छोटे बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर छोटे बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं शुगर कंट्रोल करने के। ये बहुत रेयर बीमारी होती है, हर 100 में से 3 या 4 लोगों को होती है। तो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 की। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो टाइप 2 डायबिटीज की। अब देखिए टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है कि शरीर के अंदर जो है इंसुलिन नहीं बन पाता। हमारी पेट के नीचे वाले भाग में पैनक्रियास नाम की ग्रंथि रहती है जो कि इंसुलिन निकालती है। जब आप खाना खाते हो तो खाने के दौरान ग्लूकोज निकलता है, ये आपकी ब्लड सप्लाई में जाता है, खून के द्वारा जो है पूरे शरीर में सप्लाई होता है ताकत के लिए। अब यहां पर जब ज्यादा बढ़ जाती है वो ग्लूकोज, तो यहां पर जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन निकालना शुरू करती है ताकि उस ग्लूकोज को जो है कम करा जा सके। जितना शरीर में जरूरत है उतना दिया जाए, बाकी जो इसको हटा दिया जाए। तो यहां पर होता क्या है कि वो जो पैनक्रियास जो ग्रंथि होती है वो खराब हो जाती है, जिस वजह से इंसुलिन जो होता है बिल्कुल नामात्र का निकलता है। ठीक है, बिल्कुल निकलता ही नहीं। तो यहां पर क्या है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति को क्या है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ये होती है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर होता क्या है कि इंसुलिन तो बनता है पर नसों के अंदर चर्बी ज्यादा जम जाती है। जब नसों के अंदर चर्बी ज्यादा बनती है तो नसें बिल्कुल सिकुड़ जाती है। तो यहां पर 2 कंडीशंस होती है। पहला क्या होता है कि खून जो है ढंग से पास नहीं हो पाता, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, बीपीआई की प्रॉब्लम। दूसरा क्या है कि जो इंसुलिन रहता है, जब ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है तो इंसुलिन क्या है ढंग से फ्लो नहीं कर पाता। तो वहां पर जब ये ब्लॉकेज होती है, दीवार रहती है ये चर्बी की, तो वहीं से टकरा के दोबारा अपनी जगह पे चले जाता है। तो यहां पर इस कारण जो है आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती। तो वहां पर मेन चीज क्या है, उन कोलेस्ट्रॉल या उन चर्बी को घटाना ताकि अपनी शुगर लेवल को नॉर्मल रख सके। तो वहां पर सबसे बेस्ट रहता है कि डाइबोडॉक रस का इस्तेमाल करना। डाइबोडॉक के अंदर जैसे करेले का रस है जिसमें एक आर्टिफिशियल इंसुलिन रहता है पेप्टाइड नाम से, कि अगर हम वैसे इंजेक्शन के तौर पे ना ले तो जब हम रस के तौर पे लेते हैं, जूस के तौर पे लेते हैं, तो ये ब्लड सप्लाई में बहुत जल्दी घुल जाता है। तो पेप्टाइड क्या करता है कि जब आपकी इंसुलिन शरीर में नहीं जा रही तो एक आर्टिफिशियल नेचुरल तरीके से जो है करेले का रस इंसुलिन को पूरी करता है ताकि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करा जा सके। उसी के साथ साथ जामुन जो गुरमा जो होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखते हैं ताकि जो नसों के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या एचडीएल बढ़ा हुआ है उसको कम करा जा सके, ताकि तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आए, नसें जो सिकुड़ रही हैं उसको नॉर्मल करा जा सके और जो इंसुलिन का जो लेवल है उसको भी मेंटेन करा जा सके। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है आपको 20 से 25 ml करना है खाना खाने से पहले, आधे घंटे पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
और कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में क्या लेना, तो सबसे पहले जो है आपने डाइबोडॉक ले लिया, ठीक है, खाना खाने से पहले आपने डाइबोडॉक का इस्तेमाल कर लिया। अब जो चलेंगे खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद क्या चलेंगे, सबसे पहले आपका क्लोरोडॉक चलेगा, ठीक है, वही सेम मात्रा, बस खाना खाने के बाद। क्लोरोडॉक के साथ यहां पर आपको फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार रहेगी खाना खाने के बाद। फेनुग्रीक भी आपका जो मेजर काम करती है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में करती है, साथ ही साथ जो शुगर के दौरान जो होने वाले जो साइड इफेक्ट आपके शरीर में पड़ते हैं, जैसे कि हाई ग्लूकोमा जैसी कंडीशंस हो जाती है, आंखें बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, घाव नहीं भर पाते हैं, हार्मोन्स की इंबैलेंस हो जाते हैं, तो वहां पर जो है फेनुग्रीक क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, साथ ही साथ के हार्मोन्स को मेंटेन रखती है, ताकि जो शुगर के टाइम पे जो हार्मोन्स की वीकनेस हो रही है, जो शारीरिक वीकनेस हो रही है, उसको कम करा जा सके, ठीक है। तो फेनुग्रीक भी एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। उसी के साथ साथ आपको गिलोय जूस का इस्तेमाल करना है, ठीक है, 15 से 20 ml रहेगा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। गिलोय जूस क्या है कि आपके खून को साफ रखने में मदद करता है, साथ ही साथ जो उसके पोषक तत्व रहते हैं आपके शरीर में इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं, तो ताकत बनी रहती है, क्योंकि शुगर के दौरान परहेज इतना हो जाता है कि व्यक्ति कुछ चीजों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे फल वगैरह हो, फलों में सबसे ज्यादा फाइबर रहता है, सबसे ज्यादा विटामिन रहते हैं, पर वो छोड़नी पड़ती है, तो उनसे एक रिप्लेसमेंट करके गिलोय जूस बनाया गया, क्योंकि गिलोय जूस में ना तो कोई चीनी की मात्रा रहती, पीने में कड़वा रहता है, तो यहाँ पर एक तो शुगर लेवल मेंटेन होती है, और जो इसके अंदर पोषक तत्व रहते हैं, जो विटामिन रहते हैं, शरीर में वीकनेस नहीं होने देते, शरीर में ताकत को बढ़ाते हैं, ठीक है। और आखिरी में आपका पंचतुलसी ऑयल। पंचतुलसी ऑयल कितना लेना है आपको, 2 से 3 बूंद हल्के गुनगुने पानी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दिन में 2 बार या 3 बार आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद में, हाँ जी, खाने के बाद, हाँ, खाना खाने के बाद, मतलब सभी में जो ना 15-15 20-20 मिनट का गैप कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्लोरोडॉक ले लिया, उसके 20 मिनट बाद ही फिर आपने जो है फेनुग्रीक, तो आपने खाना खाते टाइम ही ले लिया, कि खाना खाया 10 मिनट बाद जैसे आप पानी पीते हो तो उसके साथ फेनुग्रीक ले लिया, उसके बाद 20 मिनट रुक के आपने क्लोरोडॉक, और 20 मिनट बाद ही आपने गिलोय जूस का इस्तेमाल किया। हाँ जी, बाहर से लेना है ये दवा, ये सब यहीं से मिलती है, बाहर वाले होते तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के होते थे, फिर तो अपने ही शुरू कर देते हम तो। ये तो सर फेनुग्रीक तो खाना खाने से पहले था, ट्रेनिंग में ऑनलाइन को बताया गया। हाँ जी, शुगर में आप सुबह दे सकते हैं खाली में। अगर देखिए मैं यही मैं बात करने वाला हूँ कि देखिए शुगर जिनको बहुत ज्यादा हाई रहती है, अब मान के चलिए 200 प्लस शुगर है, ठीक है, 200 प्लस से ऊपर शुगर जा रही है, तो हाई शुगर के टाइम पे आपको खाना खाने से पहले एक खाली पेट और एक रात को सोते टाइम। अगर जिनकी शुगर 180 है और 200 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, तो यहां पर क्या है कि खाना खाने के बाद हो, क्योंकि खाना खाने के दौरान जो होती है, बाद में जब दी जाती है तो वहां पर ग्लूकोज लेवल एकदम से हाई जाता है, तो मेथी दाना जो करता है वो एकदम से उस शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, तो खाना खाने के बाद दी जाती है वो अच्छी होती है। और जिनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई है, खाली पेट इस वजह से, ताकि जो फ्रेश होने के दौरान जो ब्लड ग्लूकोज जो है वो आपके स्टूल के थ्रू या यूरिन के थ्रू आसानी से निकल जाए, यूरिया के थ्रू। तो जिनकी हाई शुगर रहती है उनको ही खाली पेट दी जाती है, वरना आपको खाने खाने के बाद ही देती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और परहेज में देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहां पर तो आपको ना तो चाय पीनी है, ना कॉफी, ना दूध, ठीक है। हर्बल टी ले लीजिए, अच्छी रहेगी, ग्रीन टी ले लीजिए, वो अच्छी रहेगी, ठीक है, क्योंकि ना तो उसमें कोई टैनिन रहेगा ना कोई फ्लेवोनॉइड रहेगा। उसी के साथ साथ जो है आटा चावल बिल्कुल कम करना है, आटे की जगह बेसन की रोटी खाइए, ठीक है, बेसन का चीला बना लीजिए, बेसन की रोटी खा लीजिए, ज्वार की रोटी खा लीजिए, बाजरे की रोटी खा लीजिए, आटे से काफी अच्छी रहेगी। चावल जो है आपको हफ्ते में 2 दिन कर सकते हो, 1 कटोरी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी हरी सब्जी खाते रहिए, ठीक है, जो नॉर्मल डाइट चल रही है। और खाना खाने के बाद जो तुरंत से बिस्तर में नहीं बैठना, जैसे ठंड में रहता है ना कि ठंड के टाइम पे क्या रहता है, व्यक्ति को बिस्तर पे खाना दे दो और खाना खाते ही तुरंत सो गए, ये चीजें नहीं करनी। खाना खा के आधा से पौना घंटा जो है 45 मिनट कम से कम जो है आपको थोड़ी देर सैर करनी है, घूम फिरते हैं। इससे होगा कि जब आप घूमते फिरते हैं तो शरीर में गर्मी बनती है, इस गर्मी के दौरान आपका मेटाबॉलिज्म काम करता है, जिस वजह से खाना जो है पचता है और जो चर्बी जो होती है वो आपकी कम होनी शुरू हो जाती है। तो खाना खा के जो है तुरंत बिस्तर पे न जाके थोड़ी देर आपको घूम फिरते हैं, ठीक है। और फलों की बात करें तो फलों के अंदर पपीता हो गया, अमरूद हो गया, अनानास हो गया, आप ये चीजें खा सकते हो,
ठीक है, बाकी फलों के अंदर जो है शुगर लेवल ज्यादा होती है, तो हम वो रेकमेंड नहीं करते। शुगर कहाँ होती है? ठीक है, तो ये चीजें आप डाइट में रखें। सेब नहीं लेना, हाँ जी, सेब नहीं लेना। नहीं सेब नहीं।